गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता जनाब, पंख से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज एक और बेहतरीन क्लासेस, जो रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रीजनिंग का जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, रक्त संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जिक्र कर लेते हैं। आप जो है अपने फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं, मैं ऐसा ट्रिक और ऐसा मॉडिफाई करके पढ़ाऊंगा, ऐसा मैं विस्तारित करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको पूरे जीवन काल में ब्लड रिलेशन से कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि जो ब्लड रिलेशन का आपका ये चैप्टर है वह कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम से लेकर के एंट्रेंस एग्जाम तक और सभी प्रकार के एग्जाम में ये पूछता है। तो इसको हमें बेहतर बनाना है, क्योंकि यह बहुत ही साधारण भाषा में हमने आपके लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किए हैं। क्योंकि बहुत ही साधारण शब्द है जो आपका ब्लड रिलेशन का है, जिससे हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और आसानी से हम समझ लेंगे। तो आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। वह कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए आइए उस कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फैमिली लेते हैं, फैमिली मेंबर को लेते हैं। फैमिली मेंबर मतलब आपके पास अगल बगल में जो भी लोग रहते हैं उनसे कैसे हम नाता रिश्ता रखते हैं। अपने फादर से, अपने मदर से हम कैसे रिश्ता नाता रखते हैं, अपने अंकल से, चाची से, चाचा से, अपने मामा से, मामी से, सास ससुर से, या फिर और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो वो कैसे निभाते हैं, कैसे हम उसे पता करते हैं ये किस प्रकार के हमारे रिश्ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये अपने दिमाग में बना लेना है, दिमाग माइंड को सेट कर लेना है कि हमें अपने परिवार से ही रिश्ते को उठाना है और उसके बाद उसी पर हमको प्रश्न को लगाना है। तो जब आप परिवार से ले करके आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा उसे समझना। क्योंकि आप जब पारिवारिक लेवल को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, कौन हमारे चाचा हैं, कौन मामा हैं, ये ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो आप समझ सकते हैं। जब परिवार से लेकर चलेंगे तो आप समझने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हम यही करेंगे, परिवार से हम समझाने का प्रयास करेंगे, यानी जीरो लेवल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जहां आप रोज रहते हैं, 24 घंटे बातें करते हैं, आप कौन चाचा है, कौन मामा है पहचानते हैं, रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं ये भी आप जानते हैं। तो बस उसी के बारे में हम अब उसी माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो चलिए, बहुत बेहतर क्लास होने वाली है, इस क्लास को छोड़कर मत जाइएगा। मैं यह कहता हूं कि इस क्लास को एंड तक देखिए। अगर ना समझ में आ जाए तो फिर हमसे कहिएगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा सर समझ में नहीं आया, तो मैं फिर समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसा कोई कंप्लेन आएगा ही नहीं आपकी तरफ से। तो चलिए, सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग है जो उसमें देता है, कंफ्यूज कर देता है, जो आप नहीं जानते हैं उसे समझते हैं। जब उसे समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा हमें अन्य को आइडेंटिफाई करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं फादर। आप जानते हो फादर मीन्स क्या होता है, पिता होता है। मदर मीन्स क्या होता है, माता होता है। पैटर्नल अंकल, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पैटर्नल अंकल मतलब होता है चाचा होता है, फूफा होता है। और मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा और मौसा होता है। मैटरनल अंकल मतलब मामा और मौसा होता है। पैटर्नल आंटी, पैटर्नल आंटी मतलब बुआ और चाची होता है। पैटर्नल आंटी मतलब बुआ और चाची होता है। मैटरनल आंटी मतलब मामी और मौसी होता है। मैटरनल आंटी मतलब मामी और मौसी होता है। और पैटर्नल ग्रैंडफादर, यहाँ ध्यान रखेंगे ये सभी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़ा सा बेहतर करके यानी मॉडिफाई करके थोड़ा सा लेवल को उठा दे रहा है। तो ऐसे वर्ड को डाल दे रहा है कि आप देखते ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं, सर पर हाथ रख करके बैठ जा रहे हैं। लेकिन ऐसी समस्या कब आएगी, जब आप पढ़े नहीं रहेंगे। तो हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जो जिस लेवल से जो चल रहा है उसी लेवल का तो बता रहे हैं। इसलिए अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यानी मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी नानी, और पैटर्नल ग्रैंड फादर मतलब दादा नाना। नीस, नीस मतलब होता है भतीजी या भांजी, नीस मतलब होता है भतीजी या भांजी। और नेफ मतलब होता है भतीजा भांजा, नेफ मतलब होता है भतीजा भांजा। और सिबलिंग मतलब होता है सगे भाई या बहन, सिबलिंग मीन्स क्या होता है, सगे भाई या बहन। या मदर इन लॉ मतलब होता है सास, और उसी प्रकार फादर इन लॉ मतलब होता है ससुर।
और कजिन मतलब होता है रिश्ते के भाई या बहन। कजिन मतलब क्या होता है? रिश्ते के भाई और बहन। तो आप इस मीनिंग को समझ गए होंगे, क्योंकि यही मीनिंग आपको एग्जाम में क्लू दिलाएगी। आपको जब आप इस समझे रहेंगे तो एग्जाम में जब भी आएगा तो आप आसानी से क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि समस्या नहीं होगी। क्या पैटर्नल है क्या मैटरनल है वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या मैटरनल क्या पैटर्नल है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा किए हैं। आप पूरा इस मीनिंग को लर्न कर लेंगे, यानी याद कर लेंगे, तब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? पुरुष। सबसे पहले देखिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। पुरुष के लिए हमें क्या करना है? पुरुष के लिए प्लस का प्रयोग करना। किसका? प्लस का। पुरुष के लिए प्लस का प्रयोग करना है। पुरुष के लिए प्लस का प्रयोग करना है, इससे चिन्हित करना कि पुरुष है। महिला के लिए माइनस का प्रयोग करना है। महिला के लिए माइनस का प्रयोग करना है। अगर आपसे समान पीढ़ी है, आपसे समान पीढ़ी है, जैसे भाई है, ठीक है, ऐसे भाई है, साला है, ऐसे जो भी है, तो आपसे समान और पीढ़ी है तो उसके लिए एक डैश का प्रयोग करेंगे। कितना? एक डैश का प्रयोग करेंगे। समान पीढ़ी के लिए एक डैश का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो शादीशुदा है यानी मैरिड हैं उनके लिए डबल लाइन का प्रयोग करेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं और मैरिड हैं उनके लिए डबल लाइन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे आसान है, बस यही चार कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, एक और ये दो और ये तीन और ये चार। इस चार ही कॉन्सेप्ट पर आपको पूरा क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्रम में हम आगे देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, हमने आपको पूरा याद कराने के लिए बल दिया है कि वो पूरा याद कर लेंगे मीनिंग। उसके बाद हमने क्या बताया आपको, यह जो पुरुष है उसे प्लस से इंडिकेट करेंगे पुरुष को, महिला को माइनस से, अगर समान पीढ़ी है तो एक डैश से, अगर शादीशुदा है तो डबल डैश लगेगा, ठीक है। यह आपका ट्रिक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। बहुत आसान है, बस आप अपने फैमिली मेंबर को याद कीजिएगा, उसके बाद ये पूरा चुटकी बजाते ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब आपके परिवार से ही उठा हुआ संबंध, ठीक है। तो चलिए आगे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है ध्यान रखिएगा, समान पीढ़ी के लिए एक डैश, महिला है तो माइनस और पुरुष है तो प्लस, शादीशुदा है तो डबल डैश, ठीक है। इससे आपका पूरा स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, चंदा भरत की पत्नी है। अब ध्यान रखना है, चंदा क्या है? चंदा भरत की पत्नी। ध्यान देखिए डबल डैश लग रहा है क्योंकि पत्नी है, किसकी? भरत की, ठीक है। चंदा भरत की पत्नी है तो यहाँ क्या लगा? डबल डैश लग गया। मोहन चंदा का बेटा है। मोहन जो है वो किसका बेटा है? चंदा का बेटा है। मोहन, मोहन चंदा का बेटा है। आशीष भरत का भाई है। आशीष जो है वो किसका भाई है? भरत का भाई है। भरत का भाई है। तो भरत का भाई कौन है? आशीष। यहाँ देखेंगे एक डैश लग रहा है, किस लिए? क्योंकि समान पीढ़ी है, ठीक है, समान पीढ़ी है इसलिए एक डैश लग रहा है। तो इसका यानी भरत जो है आशीष का भाई है। तो अगला में क्या कह रहा है? आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है। किसका पिता है ये? ध्रुव का पिता है। इसके बेटे का नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव का पिता है। तो मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है? तो मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे मोहन दिया हुआ है और ध्रुव दिया हुआ है। तो मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है इसे हमें निकालना है। तो यहाँ आपका हो गया क्या? ये मोहन हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया। तो ये चंदा का भी बेटा हुआ तो भरत का भी बेटा हुआ, और ध्रुव से पूछ रहा है तो ये आपका ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। इससे कैसे संबंधित है इसके बारे में हमको सोचना है। तो यहाँ ध्यान रखिए, ये क्या है? ये दोनों भाई हैं। ये दोनों क्या हो गए? चचेरे भाई हो गए। तो चचेरे भाई मतलब कजिन। चचेरे भाई मतलब कजिन। उम्मीद है यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चचेरे भाई मतलब जो पूछा था मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है, तो कजिन के रूप में संबंधित, ठीक है। उम्मीद है ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया। बहुत आसान है, बस आपको अपने फैमिली मेंबर को लेकर चलना है। ये अपने चाचा को मान लीजिए, ये अपने जो है माता को मान लीजिए, माता को ये पिता को मान लीजिए, बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान है, आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में हम चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, ए और बी का भाई है, तो ऐसे लिख लीजिए ए और बी क्या है? भाई है। क्योंकि समान पीढ़ी में है इसलिए हमें कैसे चलना है? समान लेकर चलना है, एक डैश। तो ए और बी क्या है? भाई है, ठीक है। अब भाई है तो क्या रहेगा? इन दोनों पर प्लस रहेगा। सी और डी बहन है तो नीचे लिख लीजिए, सी और डी क्या है? बहन है। तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा। डी बहन है, माइनस है। ए का पुत्र डी है,
ए का पुत्र, अब यहाँ ध्यान रखिए अभी माइनस नहीं लगेगा, ए का पुत्र कौन है? डी है, ए का पुत्र डी है, तो ये आपका हो गया ए का पुत्र, तो कौन है? डी है, तो ये प्लस में हो गया। ए का पुत्र डी, सॉरी ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र जो है डी का भाई है, तो ये हो गया, ए का पुत्र कौन है? ये है, डी का भाई है, ठीक है ना, ए का पुत्र डी का भाई है। बी सी से कैसे संबंधित? तो बी सी से कैसे संबंधित है? तो यहाँ ध्यान रखना कैसे संबंधित है, क्या कैसे संबंधित है? अब ये ध्यान रखना है, ये इसका पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र है किसका? ए का पुत्र सी है, और ये क्या है? दोनों भाई बहन है आपस में। तो पूछ रहा किसका? पूछ रहा आपका बी से सी का संबंध पूछ रहा है, किसका? बी से सी का जो है संबंध पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? बी से सी का पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, जब बी से सी का पूछ रहा है तो हमें क्या करना है? हमें सीधे कर देना है, ये चाचा हो गया, क्योंकि इसका भाई है तो इसका चाचा होगा, तो ये आपका हो जाएगा अंकल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बार और समझ लीजिए, ए भाई है बी का, तो दोनों प्लस प्लस, सी और डी बहन है, सी और डी क्या है? बहन है, लेकिन यहाँ यह नहीं बता रहा है कभी कौन बहन है कौन भाई, अब बताएगा। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है, ए का पुत्र कौन है? यही सी है, किसका भाई है? डी का भाई है, तो डी बहन हो गया। बी सी से कैसे संबंधित है? बी जो है सी से कैसे संबंधित, इसी का पूछ रहा है, बी जो है सी से कैसे संबंधित है? तो सी का ये क्या लगेगा? चाचा लगेगा, चाचा मतलब अंकल, तो सी नंबर आप डी नंबर ऑप्शन सही होगा, अंकल, ठीक है ना। उम्मीद है यह प्रश्न आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर पूरा वीडियो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। बहुत ज्यादा गर्मी में मैं आपके लिए इतना परिश्रम करके वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक तो बनता ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। जब भी हमारे क्लास में आप अटेंड कीजिए तो हमारे क्लास में कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए, ताकि आप खुद उसे एक नोट्स बना सके। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता जनाब, पंख से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए अब हम चलेंगे, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।